द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अडानी मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर हमलावर है, लगातार जांच की मांग कर रहा है, लगातार कई तरह के सवाल उठा रहा है। लेकिन अब इस मामले को लेकर, अडानी मामले को लेकर तमाम लोग भी, या फिर यूं कहें कि सरकारी कर्मचारी भी अपनी राय, या फिर यूं कहें कि अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। रेलवे अधिकारी ने एक पोस्ट लिखा, आपत्तिजनक पोस्ट लिखा, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। रेलवे अधिकारी ने अपनी पोस्ट में आखिरकार ऐसा क्या लिख दिया जिसे आपत्तिजनक माना जा रहा है, और इसी के साथ अब उसको कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी करना पड़ा है। पूरा मामला आपको बताते हैं। सबसे पहले आप बोलता हिंदुस्तान का ये ट्वीट देखिए। ट्वीट में लिखा है, रंगा बिल्ला ने अपनी पेंशन का इंतजाम अडानी से कर लिया है और कर्मचारियों की पेंशन नौकरी खाकर डकार भी नहीं ली। रेलवे अधिकारी ने लिखी एक पोस्ट पर मचा हंगामा। ये जो शब्द आपने पढ़े, ये एक रेलवे अधिकारी के हैं। एक रेलवे अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस तरह का आपत्तिजनक पोस्ट किया और उसमें इस तरह की बातें कही, जिसको लेकर अब उसे कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। 3 दिन का समय मिला है कारण बताओ नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए और इसी के साथ उसको जवाब देने के लिए। पूरा मामला आपको बताते हैं। सबसे पहले आप रणविजय का ये ट्वीट देखिए। इसमें पत्रकार रणविजय ने उस पत्र को शेयर किया है जिसमें कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है, उस नोटिस को शेयर किया है। नोटिस आप देख सकते हैं। सबसे पहले ट्वीट देखिए, उनका लिखा है, रंगा बिल्ला ने अपनी पेंशन का इंतजाम अडानी से कर लिया और कर्मचारियों की पेंशन नौकरी खाकर डकार भी नहीं ली। यूपी के मथुरा जंक्शन के उप स्टेशन अधीक्षक ने ये बात एसएम पर लिखी, सोशल मीडिया पर लिखी। रेलवे ने उन्हें नोटिस भेज दिया। रणविजय यहाँ पर यह भी लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये पोस्ट आपत्तिजनक कैसे है और ये रंगा बिल्ला कौन है। अब जो नोटिस उनको दिया गया है रेलवे अधिकारी को, उस नोटिस भी आप देख सकते हैं। नोटिस में लिखा है साफ साफ उत्तर मध्य रेलवे, जिसमें लिखा है विषय कारण बताओ नोटिस, और उसमें तमाम चीजें जो हैं वो लिखी गई हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि अडानी मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। इस पर जो विवाद जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। करोड़ों लोगों के पैसे डूब चुके हैं, LIC धारकों के पैसे डूब चुके हैं। जिन कंपनियों ने अडानी समूह में निवेश किया था उनका पैसा जो है वो डूब चुका है, और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अब इस बात को समझ रहे हैं और इससे परेशान भी हो रहे हैं, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियां भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि उनका आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर उनको कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। 3 दिन का समय भी दिया गया है उनको इस नोटिस का जवाब देने के लिए। खबर देखिए, खबरों में क्या कुछ लिखा है। खबरों में देखा है, रेलवे के उप स्टेशन अधीक्षक लोकेंद्र करदम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, आपत्तिजनक पोस्ट में उन्होंने कहा है, रंगा बिल्ला ने अपनी पेंशन का इंतजाम अडानी से कर लिया है और कर्मचारियों की पेंशन नौकरी खाकर डकार भी नहीं ली है। ये उनका पोस्ट है जिसे आपत्तिजनक माना जा रहा है, क्योंकि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने इस तरह की बात की है। इसी के साथ आगे लिखा है, इस पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए फ्रेट एवं गति शक्ति आगरा के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक ने नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। खबर देखिए, आगे लिखा है, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक ने लोकेंद्र करदम के पोस्ट को आपत्तिजनक करार दिया है। इस तरह का पोस्ट बेहद अशोभनीय और पूर्णतः अनअपेक्षित है। उन्होंने कारण बताओ नोटिस में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि उप स्टेशन अधीक्षक लोकेंद्र करदम ने पिछले दिनों OPS योजना को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने पिछले दिनों OPS योजना को लेकर ट्वीट किया था। OPS योजना यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश भर में जो है कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और देश भर के कर्मचारी सरकार से, राज्य सरकारों से ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो है उसे बहाल कर दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेकर इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी योजना जो है अभी तक सामने नहीं आई है, और इसी के चलते जिन्होंने वो आपत्तिजनक पोस्ट किया है उन्होंने भी इस पुरानी पेंशन बहाल योजना को लेकर कई तरह के ट्वीट किए हैं। खबर देखिए, लिखा है, उन्होंने जो अपना पुराना ट्वीट लिखा था जिसमें उन्होंने OPS का जिक्र किया था, उसमें उन्होंने लिखा था, OPS हमारा अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन जिस प्रकार रंगा बिल्ला और अडानी शब्द का इस्तेमाल किया है उससे प्रतीत होता है कि ये पोस्ट उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए लिखा है, जिसे आपत्तिजनक माना जा रहा है।
देश की गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है, उनके पद की गरिमा क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पोस्ट को जो है आपत्तिजनक पोस्ट बताया जा रहा है और इसी के चलते उनको कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अडानी को लेकर, अडानी मामले को लेकर किस तरीके से जो है लगातार लोगों के मन में जो है वो एक तरह का डर बना हुआ है और इसी तरीके से वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। और अब जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अपनी बातें और अपनी भड़ास जो है वो सोशल मीडिया के जरिए निकाल रहे हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को दोबारा से शुरू करने के लिए देश भर के कर्मचारी मांग कर रहे हैं। कई राज्यों ने ओपीएस को लागू करने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो बीजेपी शासित राज्यों में भी अभी तक इस संबंध में कोई सुगबुगाहट जो है वो नहीं है। तो कई राज्यों में जो है लगातार देश भर के राज्यों में ओपीएस जो है वो मुद्दा बना हुआ है। ओपीएस को लागू करने की मांग की जा रही है। कई राज्यों ने ओपीएस को लागू करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो इस योजना का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। हालांकि पिछले दिनों हमने हरियाणा में देखा कि किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हुए और देश भर में इस योजना को लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं और लगातार हो रहे हैं। कई कर्मचारियों की ये मांग है कि इस योजना को फिर से जो है वो लागू किया जाए और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश के रेलवे के उप निदेशक जो है जिन्होंने ये आपत्तिजनक पोस्ट किया है, उन्होंने पहले भी इस तरह का पोस्ट किया है, ओपीएस को लेकर पोस्ट किया और उसके बाद उन्होंने किस तरह की बातें कही वो आपके सामने है। उन्होंने किस तरीके से रंगा बिल्ला का जिक्र किया जिसे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से जोड़कर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसने कहीं ना कहीं देशवासियों को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि किस तरीके से आरोप उन पर लगे थे और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी के साथ लगातार अडानी के शेयरों में गिरावट जो है वो भी दर्ज की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि नोटिस में क्या कुछ लिखा है और क्या किस तरह का सवाल उनसे किया गया है वो आपको बता देते हैं। खबर देखिए, लिखा है, आगरा मंडल के वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि आप भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक जिम्मेदार रेल कर्मचारी हैं तथा आपके द्वारा किया गया उक्त पोस्ट अशोभनीय एवं आपत्तिजनक की श्रेणी में आता है, जो किसी कर्मचारी के द्वारा किए जाने वाला ये अनपेक्षित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर विभाग के वैसे सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2000 के बाद ज्वाइन किया है उन सभी को पुरानी पेंशन के बजाय नई पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है, जो कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद 2000 के करीब पेंशन बनती है। इतनी कम रकम में 30 साल सेवा करने वाला कर्मचारी अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर कर पाएगा। विविध है कि कर्मचारी के सैलरी से प्रति माह 10% कटौती कर सरकार अपने स्तर से 14% अनुदान देती है। फिर ये मिलाकर सभी 24% की राशि NSDL के द्वारा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके कि किस तरीके से ओपीएस का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है, लेकिन सीधा अडानी को लेकर जो कुछ रिपोर्ट आ रही है और जिस तरीके से अडानी पर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, LIC में किस तरीके से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, मार्केट में क्या असर पड़ता है, इसको लेकर लगातार मोदी सरकार जो है अभी तक चुप्पी बनाए हुए है और इसी के साथ किसी तरह की जांच अभी तक नहीं हुई है, किसी तरह की कमेटी का गठन भी नहीं किया गया है जांच के लिए। तो उसको लेकर तमाम लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब आम लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं या आम लोग हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। आप इस खबर को लेकर, रेलवे कर्मचारी के इस आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।